गुरु के साजी निवाज जी, प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर हमें अपने चरणों से लगाया है और जो हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है उसे पूरा किया है। साध संगत जी कहते हैं, वही जीवन सफल होता है जिस लक्ष्य के लिए यह मानव जीवन मिला है। अगर वो काम कर लिया है तो फिर मानव जीवन सफल है। जिस तरह कहते हैं कि कोई इंसान दुनियावी संसार में भी अगर किसी चीज़ को पाने का लक्ष्य उसके मन में होता है, किसी लक्ष्य को पाना चाहता है, वो अचीव करना चाहता है, तो जब तक वह उस लक्ष्य को पा नहीं लेता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जब उसने जो मन में अपने लक्ष्य सोचा होता है अपना, तो उस लक्ष्य को जब वो पा लेता है तो फिर वह अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है। इसी तरह जो ये हमें मानव चोला मिला है, यह भी परमपिता परमात्मा को पाने के लिए मिला है। मानव जीवन का लक्ष्य यही है। निरंकार ने हमें मानव बनाकर इसी काम के लिए भेजा है कि हमने 84 लाख योनियों से मुक्ति पानी है और परमपिता परमात्मा का नाम जपना है, इसको पाना है। जिसने भी ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, मुबारकबाद है वो जो इस लक्ष्य को जिन्होंने पा लिया है। जिस तरह कहते हैं कि कई बार हम शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं और घर से हम सोच कर जाते हैं कि हम ये सामान हमने लेना है, इस सामान की हमने शॉपिंग करनी है, और जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं और जिस सामान के लिए हम घर से निकले हैं, जो सामान की शॉपिंग करने के लिए हम घर से चले हैं, वो सामान हमने नहीं लिया और दूसरा सामान ले लिया और हम घर आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं जिस सामान के लिए हम मार्केट में गए वह तो हम भूल ही गए हैं। मेन मार्केट में जाना तो हमारा उसी सामान के लिए ही था, लेकिन वो सामान हम लाए नहीं, हम तो दूसरी वस्तुओं में ही उलझ गए और उन्हीं को ही लेकर परचेज करके आ गए। तो इसी तरह कहते हैं कि जिस तरह कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, उसके पास ट्रेन की टिकट नहीं होती, टीटी आ जाता है, टीटी उसको कहता है कि ट्रेन की टिकट दिखाओ, तो आगे से वो कहता है, वो पैसेंजर कहता है कि देखो ट्रेन की टिकट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे आसपास ये पैसेंजर हैं इनकी मैंने बहुत सेवा की है, इनके साथ मैंने बहुत अच्छा बिहेव किया है। तो आगे से टीटी कहता है मुझे इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे आपने इनकी सेवा की है चाहे इनको जो भी, लेकिन मैंने तो जो मेरा काम है मैंने तो वो करना है, मुझे तो इस ट्रेन की टिकट चाहिए। अगर आपके पास टिकट है तो आप इस ट्रेन में बैठे रहो, अगर ट्रेन की टिकट नहीं है तो अगर आपने इसमें बैठकर अपना जर्नी करनी है, अगर आपने इसमें ट्रैवल करना है तो आप मेरे को फ़ाइन भी दो और ट्रेन की टिकट के पैसे भी दो, जहाँ तक आपने जाना है, जिस स्टॉपेज तक आपने जाना है और जहाँ से आप बैठे हो पूरा फ़ाइन भी दो मेरे को इसका। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसी समय आप इस ट्रेन से नीचे उतर जाओ। इसी तरह कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी टिकट जिन्होंने ले ली है, सही मायनों में उन्होंने जीवन सफल कर लिया है। अगर ब्रह्म ज्ञान की टिकट नहीं ली है, चाहे वो इस लोक में कितना भी पुण्य कर्म करते रहें, कितने भी अच्छे भले काम करते रहें, हॉस्पिटल्स बनवाएं, अनाथालय बनवाएं, गरीबों की सेवा करें, कुछ भी करें, लंगर लगवाएं, भंडारे करवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन जब तक ब्रह्म ज्ञान रूपी टिकट नहीं होगी, ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये जो अच्छे कर्म हो रहे हैं
इनका सुख इसी लोक में मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान रूपी टिकट लेकर इन कामों को किया जा रहा है तो फिर लोक भी सुखी हो रहा है और परलोक भी सुहेला हो रहा है। इसलिए दासी तो सभी के चरणों में यही अरदास करती है कि सब वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं, जिन्होंने भी इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया है वो इस ब्रह्म ज्ञान को ले लें और अपना जीवन सफल कर लें। जो दासी आप जी के चरणों में छोटी छोटी स्टोरीज रखने जा रही है उनके द्वारा भी हमें यही समझाया गया है, सफल वही है जो लक्ष्य का निर्धारण करे। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। वह बुजुर्ग हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता होने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में अनाउंस करवाया कि फलां दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस फैसले से राज्य के प्रधानमंत्री ने गुस्सा जताते हुए राजा से कहा, महाराज आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग आप देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। आगे से राजा ने कहा, प्रधानमंत्री जी आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया और कहते हैं कि राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग उस मेले में ही घूमते रहे, उस मेले में ही मस्त हो गए। इस तरह समय बीतने लगा। इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित लक्ष्य था कि उसे राजा से मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका। उनके रोकने को अनदेखा करके वह इंसान राजमहल में चला गया। राजा उसे सामने ही मिल गए और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी लालच में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य को पा लेता है, अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान जिसने इस मायापति निरंकार को पा लिया, ये मायावी पदार्थ सभी उसके पीछे पीछे चले आते हैं। लेकिन मानव का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य तो यही है, इस परम पिता परमात्मा को पाना। जिसने भी इसको पा लिया है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस परम पिता परमात्मा को पाने के बाद वो दुनियावी काम जो मर्जी करता रहे, सभी उसे मुबारक हैं। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। ये परमपिता परमात्मा से में सतगुरु मिला देता है और फिर ये मिलाकर ऐसे सोच बदल देता है कि मन के भाव बदल जाते हैं, मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। और सतगुरु समझाते हैं कि हमने सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी जो सत्संग है उसको करना है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सत्संग करना है। जब सत्संग में आएंगे तो सेवा भी होगी और सिमरन भी होगा। इस तरह सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं। फिर आगे एक और छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं एक बार दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। उसके सैनिक रोते हुए युधिष्ठिर की शरण में आए। युधिष्ठिर ने भीम को दुर्योधन को मुक्त कराने का आदेश दिया। भीम यह सुनते ही गुस्से से भर उठे और बोले, भैया आप उस पापी को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं जिसके कारण हमें वनवास के दुख झेलने पड़े। आप उस अन्यायी को छुड़ाने की बात कर रहे हैं जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण का आदेश दिया था। भैया ऐसे दुष्ट को छुड़ाने मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखें भर आई। अर्जुन
यह सब चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें युधिष्ठिर की भावनाओं को समझने में देर नहीं लगी। वह दुर्योधन के प्रति अपने वैर भाव को भूल गए और चुपचाप गांडीव उठाकर चल पड़े। उन्होंने गंधर्वों को हराकर दुर्योधन को छुड़वा लिया। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने भाइयों को समझाया, हम 5 पांडव और 100 कौरव भले ही आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मगर बाहर वालों के लिए तो हम 105 भाई हैं। कोई भी बाहरी ताकत हम में से किसी पर हमला करती है तो हमें उससे संघर्ष करना चाहिए। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर भीम शर्मिंदा हो गए। इससे भी हमें यही सीख मिलती है कि अगर परिवार में कोई बात हो भी जाती है तो हमने वो बात अपने परिवार के अंदर ही रखनी है और अपने परिवार वालों की दिल से सहायता करनी है, दिल से प्यार करना है। और सतगुरु ने हमें समझाया है कि जो ये हमारा ब्रह्म ज्ञानी हमें परिवार इतना बड़ा मिला है, हम 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, ये सारा संसार जो है हमारा परिवार है। हमने हर एक की रक्षा करनी है। हमने कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। अगर कोई हमें कुछ कह भी देता है तो हमने कभी भी उसके लिए मन में वैर, ईर्ष्या वाली भावना, नफरत वाली भावना नहीं रखनी है। इस सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हमने सबके साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है। ये तो फिर भी हमें एक भाई के कर्तव्य की कहानी सुनने को मिली है कि किस तरह युधिष्ठिर ने कहा कि हम बाहर वालों के लिए, हम बाहर वाले अगर कोई कुछ करते हैं तो हमने एकता बनाकर रखनी है। हमने कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना और आपस में हम सभी भाई भाई हैं। इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह भी हमें समझा रहे हैं कि हमने हर एक के काम आना है। हमने मन में किसी के लिए भी कोई वैर की भावना नहीं रखनी है, सबसे प्यार ही प्यार करते चले जाना है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। जो मानवता की सेवा करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वही जीवन सफल होता है। ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी है। कहते हैं एक राजा को शिकार का बड़ा शौक था। जब भी वह शिकार के लिए जाता तो चारों ओर हाहाकार मच जाता। वन प्रदेश के जीव बहुत दुखी थे। हिरणों में एक बड़ा अद्भुत हिरण था। वह वन के जीवों के दुख से बड़ा ही दुखी रहता था। वह हिरण सोचता था कि ईश्वर ने खाने के लिए बहुत चीज़ें पैदा की हैं, फिर भी मनुष्य जीवों का शिकार क्यों करता है। उसने इस बात को लेकर राजा के पास जाने का निश्चय किया। सुबह का समय था। अचानक ही वह सुंदर हिरण राजा के सामने पेश हो गया और कोमल वाणी में बोला, राजन, आप हर रोज वन में जाकर जीवों का शिकार करते हैं। मेरे शरीर के अंदर कस्तूरी का भंडार है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस भंडार को ले लें और वन के प्राणियों का शिकार छोड़ दें। हिरण की बात सुनकर राजा बोला, क्या तुम उन्हें बचाने के लिए अपने प्राण देना चाहते हो? तुम जानते हो कस्तूरी पाने के लिए मुझे तुम्हारा वध करना होगा। हिरण ने जवाब दिया, राजन, यह शरीर तो नश्वर है। मैं दूसरों के प्राण बचाने के लिए मर जाऊं, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यही शरीर की सार्थकता है। हिरण की ज्ञान भरी वाणी ने राजा के मन में वैराग्य का प्रकाश पैदा कर दिया। उस दिन से राजा जीवों की हिंसा छोड़कर प्राणी मात्र पर दया करने लगा। नश्वर शरीर की सार्थकता इसी में है कि उससे दूसरों की भलाई हो। इसी तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह भी समझाते हैं कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। हम कभी भी किसी को दुख ना दें, हम हमेशा सुख ही सुख दें। चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कोई भी हो, हम किसी को भी परेशान न करें। हम सबका भला मांगे और सबकी हम दिल से सेवा करते चले जाएं। यही शरीर की सार्थकता है, यही मानव जीवन का सफल उद्देश्य है।
कहते हैं किसी भी इंसान की कीमत उसके पहनावे से नहीं, उसकी बोली से नहीं, उसके कर्मों से ही जानी जाती है। और ये जो इंसान की कीमत होती है, ये सतगुरु के चरणों में आकर ही उसका मोल पड़ता है। कहते हैं मिस्र के सूफी संत जुनून से एक युवक ने पूछा, आप जैसे लोग सिर्फ एक चोगा ही क्यों पहने रहते हैं? बदलते समय के साथ यह जरूरी है कि लोग ऐसे लिबास पहने जिससे उनकी शख्सियत सबसे अलग दिखे। जुनून मुस्कुराए और अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल कर बोले, बेटे, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, लेकिन पहले इस अंगूठी को सामने वाली मार्केट में एक अशरफी में बेचकर दिखाओ। नौजवान ने मार्केट में उस अंगूठी को बहुत से दुकानदारों को दिखाया, पर कोई भी उस अंगूठी के लिए एक अशरफी देने को तैयार नहीं हुआ। हार कर उसने संत से कहा, कोई भी इसके लिए चांदी के 1 दिनार से ज्यादा रकम देने के लिए तैयार नहीं है। संत ने कहा, अब तुम सड़क के पीछे सुनार की दुकान पर जाकर उसे यह अंगूठी दिखाओ, लेकिन तुम उसे अपना मोल मत बताना, बस यही देखना कि वह इसकी क्या कीमत लगाता है। नौजवान बताई गई दुकान तक गया और वहां से लौटकर उसने संत से कहा, आप सही थे, मार्केट में किसी को भी इस अंगूठी की सही कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जो ज्वेलर्स था, सुनार था, उसने इस अंगूठी के लिए सोने की 1000 अशरफियों की पेशकश की है। यह तो आपकी मांगी कीमत से भी 1000 गुना है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। किसी भी इंसान की कीमत उसके लिबास से नहीं आंकी जाती। तो तुम मार्केट के उन सौदागरों की मानिंद बेशकीमती नगीनों से हाथ धो बैठोगे। कहने का भाव यही है कि इंसान की कीमत जो होती है वो ब्रह्म ज्ञान से ही जानी जाती है। वो जितनी जितनी सेवा सिमरन सत्संग करता है, उतना उतना उसका मूल्य बढ़ता चला जाता है। खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वद्धो जाई। कहते हैं कि ये नाम रूपी खजाना जितना जितना हम खर्च करते हैं, उतना उतना ये बढ़ता चला जाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेकर सेवा सिमरन सत्संग करके कितनी ये सतगुरु कीमत बना देता है। सतगुरु आप है हीरा लाला दा बन जा रहा है। सतगुरु आप नारायण अवगुण बख्शन हारा है। ये सतगुरु सबके अवगुणों को बख्श देता है और जो इसकी शरण में आ जाता है उसकी कीमत अनमूल्य कीमत बना देता है। जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं ये सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के आगे झुकते हैं। कहते हैं कि जब सतगुरु के आगे झुकते हैं तो फिर लोग इन संतों महापुरुषों के आगे नमस्कार करते हैं। इनको सतगुरु की तरह ही नमस्कारें होती हैं, इनकी जय जयकार होती है, इनका संसार में भी मुख उज्ज्वला होता है और परलोक में भी जय जयकार होती है। ये संत इस संसार में भी पूजे जाते हैं और आगे भी इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलता है। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं कि समय रहते इस अनमोल जीवन की कदर करनी है, ऐसे हमें समझाया गया है। आगे हमें एक कहानी द्वारा ये भी समझाया गया है कि चाहे कितनी भी कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिसके ऊपर सतगुरु का हाथ होता है वे उसके अंदर हमेशा पेशेंस बना रहता है। उसको पता होता है कि सच्चा पातशाह मेरे साथ है, सारी सृष्टि का मालिक मेरे साथ है, मेरा साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, मेरा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी कोई परेशानी आए तो हमने इसी का सहारा लेना है, इसी का ही सिमरन करना है। ऐसे एक और छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं इंग्लैंड में एक धर्मनिष्ठ दंपत्ति निवास करता था। एक बार पति को बिजनेस में घाटा पड़ गया। वह हमेशा इसी चिंता में लगा रहता था।
खाना पीना घर परिवार सब में उसकी रुचि समाप्त हो गई। वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उसने पति को इस परिस्थिति से निकालने के लिए एक उपाय बताया। वहाँ पर काले कपड़े किसी की मृत्यु होने पर पहने जाते थे। अगले दिन उसकी पत्नी काले कपड़े पहनकर अपने पति के सामने गई। पत्नी को काले कपड़े में देखकर पति ने पूछा, किसकी मृत्यु हो गई है? पत्नी ने जवाब दिया कि ईश्वर की मृत्यु हो गई है। पति ने कहा कि वह कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब पत्नी ने उत्तर दिया, आपके व्यवहार से मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब ईश्वर सबका पालन पोषण करता है, हर सुख दुख से ईश्वर निकालता है, तो हमें चिंता की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप अपने व्यापार को लेकर इतने अधिक चिंतित हैं, इससे मुझे लगा कि शायद ईश्वर की मृत्यु हो गई है, तभी आप इतना चिंतित हैं। पत्नी का जवाब सुनकर पति की आंखें खुल गई और उसने सारा अपना जो चिंताएं थी, सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ दी। इस प्रसंग का सार यही है कि कठिनाइयों में भी हमें धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। जैसी भी हो परिस्थिति रहे, एक सी मनोस्थिति, स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। सतगुरु हमें बार बार ये भी समझा रहे हैं कि हमने स्टेबिलिटी रखनी है, हमने स्टेबिलिटी रखनी है, हमने स्थिर से नाता जोड़ के रखना है, हमने स्थिरता लानी है अपने मन में। तभी परिस्थितियाँ उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो जीवन में आती ही रहती हैं, लेकिन हमने घबराना नहीं है। हमने इस मायापति का सहारा लेना है। इसका सहारा लेंगे तो अपने आप ये हर परिस्थिति से हमें निकाल देगा। इसलिए हमने चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। ऐसा हमें इस कहानी द्वारा भी समझाया गया है। दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जिसके चरणों में क्षमा प्रार्थी है, और दासी इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी पर विराम लेगी और सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन करना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।